एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरा थंबनेल है, शेयर मार्केट होता क्या है और इसमें वर्क कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, जो काफ़ी दिनों से शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो तो अच्छे तरीके से समझते होंगे कि शेयर मार्केट में वर्क कैसे किया जाता है। बट जो न्यू है, जो बिगनर है, मैं उनके लिए अपना ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि वो समझ सकें कि आखिर शेयर मार्केट है क्या और वो वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, सपोज टाटा, रिलायंस, किसी भी कंपनी का, या अदानी, किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे होते हो। जैसे आप किसी भी दोस्त या अपने रिलेटिव के बिजनेस में, अगर आप उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, सपोज उसका किसी भी चीज़ का बिजनेस है और अगर आप उसके बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, समथिंग 50% उसका है, 50% आप उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक तरह से आप उसके बिजनेस के हिस्सेदार बन गए हो। अपने आप आधे आधे हिस्से के आप भी मालिक हो अगर आपने 50% पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बिजनेस में। तो इन केस इन फ्यूचर अगर उसका बिजनेस बढ़ रहा है, हाँ, गेन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो आपका आपका आपने जो उसकी कंपनी में, उसके बिजनेस में जो भी आपने पैसा लगाया है, आपका भी पैसा बनेगा, आपका भी पैसा बढ़ेगा, क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। ठीक उसी तरह से अब शेयर मार्केट में आते हैं। शेयर मार्केट में भी वैसा ही, ठीक वो भी वैसा ही काम करता है। सपोज आप किसी कंपनी का जो शेयर खरीदे हुए हो, वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, हाँ, हर दिन उसका ग्रोथ हो रहा है, वो आगे के डेवलप कर रही है, वो कंपनी एक्सटेंड कर रहा है, प्रोजेक्ट उसका एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता रहेगा। जिस कंपनी का शेयर खरीदा है, तो वो उस दिन से, अगर वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो शेयर प्राइस भी उसका बढ़ता रहेगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो बढ़ रहा है। मतलब कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसकी शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेगी। और अब इसके अपोजिट साइड, अगर उस कंपनी को लॉस होगा, या आपने जिस फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर के बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर उसका जो बिजनेस है वो अगर लॉस में जाएगा, तो आपको भी लॉस सहना पड़ेगा। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी अगर वो कंपनी उस कंपनी को लॉस होगा, वो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, तो आपको भी लॉस होगा, यानी कि जो आपके शेयर की वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, उनके दिमाग में बस यही बना रहता है, उनके माइंड में ये बात एकदम बिल्कुल सेट होता है कि शेयर मार्केट है, यहाँ तो बहुत लॉस हो सकता है, यहाँ पे हमको पैसा नहीं लगाना है। सभी के माइंड में, मैक्स जितने भी इंडियन होंगे उनके माइंड में यही बस बना रहता है कि नहीं, शेयर मार्केट है, इसमें पैसा लगाएंगे, मेरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें पैसा। मोस्टली इंडियंस के दिमाग में बस यही बना रहता है। जबकि फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, जो हमारे फॉरेन में जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं शेयर मार्केट में, वो हमारे यहाँ के लोगों से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। और हाँ, इन्वेस्ट करते हैं मतलब कि अच्छा रिटर्न्स भी निकालते हैं। ऐसा कि नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉस खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा रिटर्न्स भी वहाँ से निकालते हैं। एक कैलकुलेशन के मुताबिक, हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन जो होते हैं, यहाँ के इंडियन जो होते हैं, वो शेयर मार्केट में मतलब 10% से भी कम लोग जो होते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो करते हैं। जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन के जो लोग हैं वहाँ के 40%, जो भी हो गए, अमेरिका हो गया, वहाँ के 40% से भी एबव लोग जो होते हैं वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा क्या लॉस खाने के लिए कर रहे हैं? वो चाहते हैं क्या कि हमारा कैपिटल जीरो हो जाए? तो शेयर मार्केट में बोल के कि केवल लॉस होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा अर्न किए हैं, हाँ, बहुत पैसा, मतलब पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा बनाए भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में लॉस नहीं होता है, लॉस होता है बिल्कुल। आपका कैपिटल जीरो, कोई मुझसे पूछे कि मेरा कैपिटल जीरो हो सकता है क्या, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। अगर बिना एनालिसिस के दम पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका पैसा जीरो हो सकता है, पैसा आपका डूब सकता है। किसी भी चीज़ में आपको ग्रोथ के लिए, आपको गेन के लिए उस चीज़ के बारे में स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि बैठे बिठाए कोई आपको मलाई खिला दे, तो वो चीज़ तो है नहीं।
तो इसलिए जो इंडियंस हैं वो शेयर मार्केट से दूर भागते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जबकि दोस्तों हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड हो गए, हाँ, जब म्यूचुअल फंड मतलब कि इनडायरेक्ट फंड एक तरह से कह लो आप, जैसे और जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं हम, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। और म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड है आप किसी के अकॉर्डिंग पैसा लगा रहे हो, पैसा आप तो शेयर मार्केट में ही लगा रहे हो, लेकिन उसमें कोई मीडिएटर है जिसके आप मीडियम से पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर किसी कंपनी का आप खुद शेयर खरीदते हो तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी में। हम लोग एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग एफडी में पैसा लगाते हैं ताकि हमें रिटर्न अच्छा मिल सके। लेकिन वहाँ पे कितना परसेंटेज मिलता है? एफडी में अगर आप पैसा लगा रहे हो, आप किसी चीज़ की एफडी कर रहे हो, आपको 7% मिलेगा। आप गोल्ड में पैसा लगाओगे, आपको क्या 4 से 5 या 5 से 6% पैसा मिलेगा, हाँ, बनेगा वहाँ पे। अब सेविंग अकाउंट है, उसमें क्या 3 to 4% मिलेगा आपको। हाँ, करंट में तो कुछ मिलता ही नहीं है। बट बट शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में अगर हम अच्छे तरह से टेक्निकल एनालिसिस के दम पे, अगर हम सही से, अगर हम किसी शेयर को अगर प्रिडिक्शन करके अगर अच्छे से शेयर को लेते हैं तो वह मेरा 18%, 12 to 18%, 20% का हमें मुनाफा हो सकता है। अब बात ये उठती है कि शेयर मार्केट में लोग फेल क्यों जाते हैं? बहुत सारे लोग होंगे जो फेल्यूर होंगे, जिन्होंने अपना काफ़ी, उनका कैपिटल जो होगा वो काफ़ी लॉस हुआ होगा, उनका कैपिटल लॉस हो गया होगा। तो ये कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे होता है? तो पहली बात ये है कि जो हमारे यहाँ के इंडियंस हैं उनको नॉलेज की कमी है। हाँ, उनको अवेयरनेस नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। दूसरी बात ये है, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड कोर्स भी नहीं है जिससे उनको समझाया जा सके, हाँ, उनको अवेयर किया जा सके कि हाँ, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या सही तरीका है। और यहाँ पर कुछ तो फ्रॉड भी हुए हैं, कुछ स्कैम हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम। ये सारा कुछ है जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो शेयर मार्केट से दूर भागते हैं, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने की नहीं सोचते हैं। और जैसे एफडी हो गए, तो यहाँ वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे श्योर शॉर्ट रहता है, तो उन लोग एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक एनएससी है, एक बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये दोनों एक्सचेंज में आप खरीदारी कर सकते हो। एक किसी आप पर्टिकुलर शेयर को खरीदना है, आपको बाई करना है, आप एनएससी में भी उसको बाई कर सकते हो और बीएससी में भी। अब जैसे हमें किसी स्टॉक को बाई करना है, कोई भी स्टॉक ले लो, चाहे अदानी ले लो, रिलायंस ले लो, हिंडाल्को ले लो, कोई सा भी स्टॉक हमको बाई करना है। तो बाई करना है तो यहाँ पर होता क्या है, इंडिया में होता क्या है, जैसे जो बिगनर्स हैं वो क्या है कि खुद से बिना एनालिसिस किए, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी चीज़ को टेक्निकली देखें, उसका फंडामेंटल देखें। कंपनी का, जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हो, आप बिना उस कोई जानकारी के, बिना उसके, बिना किसी नॉलेज के, बिना उसका फंडामेंटल देखे, बिना उसका कैंडल स्टिक हो गया, चार्ट उसका हो गया, जो भी सारा कुछ बिना देखे आप उसको कैसे बाई कर सकते हो? उसका पी, हाँ, प्राइस अर्निंग रेशियो जिसको बोलते हैं, ये सारा कुछ आपको देखना होगा, आपको एनालिसिस। मतलब कि आप ये जान लो कि अगर आपको किसी शेयर को अगर बाई करना है, किसी कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको उसको समझना होगा कि आखिर कंपनी का फंडामेंटल है क्या, टेक्निकल चार्ट उसका देखना पड़ेगा, तो आपको उसको जाकर बाई करना है। ये नहीं कि अगर आपसे सपोज कोई बोल दिया, जो अभी जिसको अभी ज़्यादा, जो अभी कोई बिगनर ही है, वो कोई शेयर को बाई कर रहा है, स्टॉक को बाई कर रहा है, उसने आपको बोल दिया कि हाँ भाई मैं आज बाई कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, तो आप उस सुनी सुनाई बात में आके आप उसको बाई कर लियो। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। बिना किसी जानकारी के आपको कोई भी स्टॉक बाई नहीं करना है। बाई करने में क्या, बाई करना है ठीक है, आप करो, पैसा इन्वेस्ट करो। आप तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब किसी चीज़ में पैसा आप लगा रहे हो तो पैसा आप इस चीज़ के लिए तो लगा रहे हो ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अच्छा पैसा अर्न कर सको। जब आपको अच्छा पैसा अर्न करना है तो आपको उसके बारे में नॉलेज भी चाहिए कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो, कि आप जिस रेट पे जिस वैल्यू पे उस चीज़ को खरीद रहे हो वो उस सभी लायक है या नहीं, वो सही प्राइस उसका है या नहीं। काफ़ी आप ऐसा तो नहीं कि काफ़ी आप टॉप पे ले ले रहे हो किसी चीज़ को, पता चला आज आप टॉप पे ले लिए हो और कल को वो डाउन होना स्टार्ट कर दे, फिर आप कहोगे अरे मैंने कैसा पैसा लगा लिया, ये शेयर मार्केट में केवल लॉस ही होता है, फिर से आप बस वही गाना गाने लगोगे। तो हमें पहली बात तो ये करनी है कि किसी के बात में आए, खुद से एनालिसिस के दम पे अपने शेयर को परचेज करना है।
एनालिसिस कौन करेगा? आप खुद करोगे, क्योंकि पैसा भी आपको अर्न करना है, आपको कमाना है, तो एनालिसिस भी आप खुद करोगे। अब एनालिसिस कैसे करोगे? एनालिसिस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा आगे की तरफ जो आगे साइड में जो आगे नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा बनाऊंगा, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि टेक्निकल चार्ट के बारे में, हाँ, सारे चीज़ों के बारे में कि क्या देखकर हम किसी शेयर को बाई करने के लिए क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए। ठीक है। अब जो बिगनर्स हैं उनके दिमाग में आता होगा कि ये जो निफ्टी 50 ये है क्या? निफ्टी 50 तो जानते हैं, लेकिन निफ्टी 50 है क्या? तो निफ्टी 50 मतलब जो 50 जो अपने इंडिया की बेस्ट कंपनी है, जो 50 बेस्ट कंपनियां हैं उनको मिला के, हाँ, जो निफ्टी हो गया उन 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं निफ्टी 50। अब जैसे हमको पता रहता है कि आज मार्केट का मूवमेंट बहुत अच्छा है, मार्केट आज हाई लगाया है, मार्केट आज राइज किया है, तो ये कैसे पता चलता है? ये हमको पता चलता है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को। तो ये टॉप 50 कंपनियां हैं, वो आज क्या है, वो आज राइज की हैं, हाँ, उनके शेयर प्राइस क्या हुए हैं, बढ़े हैं, मतलब कि निफ्टी हमारा बढ़ा है। तो निफ्टी क्या हो रहा है? निफ्टी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उन 50 कंपनियों को, तो बोलते हैं कि आज निफ्टी क्या है, आज हाई लगाया है निफ्टी, आज राइज किया है। तो आज हम समझते हैं कि आज मार्केट का मूड माहौल मस्त है, अच्छा है। और हाँ, जो बिगनर्स हैं मैं उनको बोलूँगा कि अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है, एक अच्छा पैसा अर्न करना है, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका जानना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है क्या? इन्वेस्टमेंट सही करने का सही तरीका है कि उसको इंस्टॉलमेंट पे आपको इन्वेस्ट करना है। आप जैसे किसी चीज़ की आप किस्त देते हो, उसी तरह आपको शेयर मार्केट में भी उसी तरह पैसा इन्वेस्ट करना है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको 1 लाख आपको होल अमाउंट एक बार में इकट्ठा नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, आपको करना है, आपको उसको इंस्टॉलमेंट वाइज इन्वेस्टमेंट करना है। आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो, कोई भी ले रहे हो, अगर आपके पास सपोज 1 लाख रुपए हैं, तो आप 10,000 का उसका 1/10 कर लो, आप 10,000 का आप एक बार जो भी स्टॉक आपको लेना है, आप उतने प्राइस का आप स्टॉक ले लो, उतने शेयर ले लो, जो भी उसमें जितनी भी क्वांटिटी आती है। उसके बाद में आप, और हाँ, क्वांटिटी आपको शेयर लेना है, तो शेयर का क्या देखना है? शेयर का आपको पी देखना है, आपको निफ्टी का भी पी देखना है आपको, और वो निफ्टी के अंदर का अगर वो स्टॉक है तो आपको उस स्टॉक का भी पी देखना है। उसके बाद उसका फंडामेंटल्स आप देख लो, हाँ, चार्ट देख लो, और बाकी मैं जो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा वो क्या क्या चीज़ चेक करके हमें डिलीवरी ले उठानी चाहिए, हाँ, तो वो सारा कुछ मैं डिस्कशन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वो सारा कुछ आपको देख के लेना होगा भी, और बिना किसी और के मतलब बिना किसी के बात में आए, मतलब कोई अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है कि हाँ ये स्टॉक लेना है, तो बिना आपको उसका फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, आप उसके बाद में आके कोई भी आपको स्टॉक नहीं लेना है। तो आपने जैसे 10,000 एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आप वहाँ से देखो कि आपका क्या है, जो आपने अगर सारा आपका फंडामेंटल टेक्निकल सारा कुछ आपने देख लिया कि नहीं है, सारा कुछ उस कंपनी का जो है वो स्ट्रांग है, मजबूत है, हाँ, तो फिर आप उस कंपनी को बाई कर लो वहाँ से। अगर सपोज मान लो वहाँ से वो कंपनी थोड़ा और नीचे आता है, उस शेयर प्राइस से उसका प्राइस और नीचे आता है, तो वहाँ पे क्या करोगे? आप एवरेज करने की कोशिश करोगे, ना कि उससे एग्जिट हो जाओगे। आप इकट्ठा अमाउंट लगा लिए हो, बाद में पता चला वो कंपनी और लो लगा दिया, तो लो लगाया तो आप वहाँ से और उसको एवरेज कर सको। तो उसके लिए हमें पैसे रखने चाहिए, हमें इकट्ठा होल अमाउंट नहीं लगाना है। अब बहुत सारे बिगनर्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें? तो आप इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 10,000 रुपये लगा के ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप हर महीने जो भी जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप उसका शेयर उठा सकते हो 1,000 रुपये से भी, आप 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हर महीने आप ये सोचो कि हाँ 1,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में। और हाँ, किसी एक कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको जब भी स्टॉक लेना है तो आपको जैसे इस मंथ में आप ये स्टॉक ले लो, अगले मंथ में कोई और, मतलब ऐसे आपको स्टॉक ऑफ बास्केट लेना है जिसमें 10 या 12 स्टॉक हो,
ताकि अगर एक स्टॉक डाउन भी जाए तो 2-4 स्टॉक जो उसमें रहें, 2-4-5 स्टॉक ऊपर की तरफ वो वहाँ से जहाँ से आप उनको बाई किए हुए हो वहाँ से वो ऊपर की तरफ जाए। तो इस तरह से आपको किसी एक शेयर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पैसा, आपको पूरा का पूरा एक स्टॉक ऑफ बास्केट लेना होगा। तो ये सारा कुछ आपको समझना पड़ेगा। हाँ, और बाकी आगे की तरफ जो भी क्या कैसे बाइंग करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या उसके लिए होना चाहिए, क्या क्या देखना पड़ेगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि नहीं शेयर मार्केट में केवल लॉस होता है और सारा कैपिटल जो है वो जीरो होता है, तो नहीं, ये बात मानने वाली नहीं है। शेयर मार्केट में बहुत ऐसे भी चेहरे हैं जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। हाँ, कैपिटल जीरो होता है, लेकिन जो उनका ही जीरो होता है जो बिना एनालिसिस के दम पे हाँ वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, जो स्टॉक मार्केट में बेसिक से एडवांस तक की जर्नी है वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन सभी बिगनर्स को बताना चाहूँगा, ताकि वो एक अच्छा पैसा अर्न कर सकें और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि उनको किसी प्रकार का लॉस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।